हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रनर। दोस्तों, आज हम 99 की कहानी सुनेंगे। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में सभी प्रजा बहुत ही खुशी और आनंद से अपना जीवन यापन करते थे। उन्हीं के राज्य में एक धन्ना सेठ जो बहुत ही पैसे वाले थे और एक गरीब समारू उनका पड़ोसी आपस में मिलजुल कर रहते थे। धन्ना सेठ को हमेशा यह चिंता रहती थी कि उनके पास जो धन दौलत है उसे कोई चोर न चुरा ले, इसलिए धन्ना सेठ को रात भर नींद नहीं आती थी और उसने अपने धन की रखवाली के लिए चौकीदार भी लगा रखे थे। लेकिन उसके मन में हमेशा यही डर लगा रहता था कि कहीं चौकीदार या नौकर के मन में लालच आ गया और उसके संपत्ति की चोरी कर लिए तो उसका क्या होगा। बस यही सब सोच सोच कर धन्ना सेठ रात भर नहीं सो पाता था। लेकिन वहीं उसका पड़ोसी समारू दिन भर मेहनत मजदूरी करके आता और जो कुछ भी कमा कर लाता उसे उसके परिवार के सभी सदस्य खा पी कर चैन की नींद सो जाते। समारू इतना जोरदार खर्राटे लगाता कि उसकी आवाज़ धन्ना सेठ के घर तक आती। यह सब देखकर धन्ना सेठ अपने मन में सोचता रहता कि यह गरीब समारू कितना अच्छा जीवन जीता है, जिसे धन दौलत की कोई चिंता ही नहीं, क्योंकि वह तो गरीब था। उसके पास कुछ भी सामान ऐसा कीमती नहीं था कि वह उसकी चिंता करता। इसलिए वह निश्चिंत होकर रात भर सोता रहता और सुबह उठते ही अपने काम पर चला जाता। एक दिन धन्ना सेठ अपने घर में बैठे बैठे यह सब सोच ही रहा था कि उसके घर में बहुत ही ज्ञानी तपस्वी महात्मा आए। धन्ना सेठ की हालत देखकर वह तपस्वी समझ गए कि कोई तो बात है जो धन्ना सेठ को परेशान कर रही है। तपस्वी ने धन्ना सेठ से कहा, क्या बात है सेठ जी, आप खोए खोए से लग रहे हैं। धन्ना सेठ ने बात को टालने की कोशिश की, लेकिन तपस्वी तो ठहरे बहुत ही अनुभवी और ज्ञानी। उन्होंने धन्ना सेठ से कहा, कभी ऐसी बात जो मनुष्य को परेशान कर रही हो तो उसे किसी न किसी से कह देना चाहिए, जिससे मन में हल्कापन महसूस होता है। आप चाहें तो मुझसे अपनी बात कह सकते हैं, हो सके कोई रास्ता निकल आए। इतना सुनते ही धन्ना सेठ चुप नहीं रह सका। उसने अपने पड़ोसी समारू के बारे में सब बातें उस महात्मा को बता दी। महात्मा ने कहा, बस इतनी सी बात। उन्होंने कहा, मेरे पास इसका एक उपाय है, बताओ, मैं जैसा कहूँगा वैसा करोगे। धन्ना सेठ उस महात्मा के चरणों में गिर गए और कहा, महात्मा जी, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा, बताइए मुझे क्या करना होगा। तपस्वी ने कहा, तुम 99 रुपये एक पोटली में बांधकर तुम्हारे पड़ोसी समारू के आंगन में फेंक दो और ध्यान रहे यह बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। धन्ना सेठ ने हाँ कह दिया और जैसे ही रात हुई सभी लोग सो गए, तब धन्ना सेठ ने चुपचाप 99 रुपये एक पोटली में बांधकर अपने पड़ोसी समारू के आंगन में फेंक दिया। अब सुबह होते ही समारू रोज की तरह उठा और फ्रेश होकर काम करने के लिए जाने लगा। जैसे ही बाहर निकला तो क्या देखता है कि एक पोटली आंगन में पड़ी हुई है। उसने उसे सकुचाते हुए उठाया और खोलकर देखने लगा। अरे ये क्या, उस पोटली में तो पैसे हैं। वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने अपने घर वालों से पूछा कि क्या आप लोगों में से किसी का तो नहीं, लेकिन उस पोटली के बारे में कोई भी नहीं जानते थे, इसलिए उस पोटली को किसी ने भी अपना नहीं कहा। समारू ने पोटली में रखे रुपयों को गिनना शुरू किया। पोटली में पूरे 99 रुपये थे। समारू ने सोचा शायद यह पोटली धन्ना सेठ की हो सकती है। उसने धन्ना सेठ से भी पूछ लिया। धन्ना सेठ ने भी उस पोटली के बारे में कुछ नहीं बताया और यह कह दिया कि वह पोटली उसकी नहीं है। धन्ना सेठ ने कहा, तुम्हारे आंगन में पोटली पड़ी थी तो तुम्हारा ही होगा, उसे अपने पास रख लो। यह सुनकर समारू उन रुपयों को अपनी पत्नी को संभाल कर रखने के लिए कह दिया और वह मजदूरी करने चला गया। शाम को जब समारू घर आया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने पैसे मिलने की खुशी में उस दिन और अधिक काम किया था, जिससे उसे रोज की अपेक्षा अधिक मजदूरी मिली। समारू ने जब यह बात अपनी पत्नी को बताई तो उसकी पत्नी ने कहा, क्यों ना हम 99 रुपये में 1 रुपये डाल दें ताकि वह 100 रुपये हो जाए। समारू को भी उसकी पत्नी की सलाह पसंद आई। अब समारू रोज रोज ज़्यादा मेहनत करने लगा और बचे पैसों को इकट्ठा करने लगा। समय धीरे धीरे बीतता चला गया। समारू के पास भी अब पहले से अधिक पैसे हो गए और वह भी धन्ना सेठ की तरह रात भर चैन से नहीं सो पाता था, क्योंकि उसे डर लगने लगा था कि कहीं उसके भी धन को तो कोई चोर चोरी करके नहीं ले जाएगा। इस प्रकार समारू का भी चैन उड़ गया। यह देख धन्ना सेठ समझ गया कि उस तपस्वी महात्मा ने 99 रुपये ही क्यों फेंकने को कहा था। अब धन्ना सेठ भी मन ही मन प्रसन्न हो रहा था कि समारू को भी धन का लालच हो गया है, वह भी अब चैन की नींद नहीं सो सकता।
तो दोस्तों यह है 99 की कहानी, जिसने भोले भाले समारोह जैसे मजदूर को भी अपने चपेट में ले लिया और उसका भी चैन छीन लिया। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक